र के रूप रेफ, सूर्य, वर्षा, पदेन, चक्र, भ्रमर, ड्रम, ट्रेन. Good morning class 1. How are you all? Good. I hope you all are fine and healthy. So class 1, आज हम क्या करेंगे? हम पार्ट 17 जो हमने पढ़ा था ना ड ढ ये सब कंप्लीट कर लिया. इसका मैंने नोटबुक वर्क भी शेयर कर दिया था. हमने हमारे मददगार वो भी कर दिया था. ठीक है. नाउ एवरीबॉडी कम ऑन पेज नंबर 112. ओके. आपको कौन से पेज पे आना है? 112. नाउ आज हम क्या करेंगे? पार्ट 18 र के रूप. आप वीडियो तो देख ही चुके हैं. उसमें आपको आया होगा र के रूप के ये जो शब्द है ना सूर्य, वर्षा, ये आपने पढ़े होंगे. सो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आज हम र के रूप पढ़ेंगे. ठीक है. र जो हमारा व्यंजन होता है ना, र से रस्सी, उसकी भी मात्रा होती है अलग से. आपको आ की मात्रा पता है, छोटा ई पता है, बड़ी ई पता है, ऋषि बाबा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एडी, ऐनक, औरत, ओखली, सारी पढ़ी हुई ना. अब हम र के रूप की मात्रा भी पढ़ेंगे. हिंदी की भाषा में ऐसी और भी मात्रा होती है. ठीक है. तो सबसे पहले डेट लगाओगे 20th of January 2021. CW बुधवार. ब पे छोटा हूँ. ठीक है. अब जो र है ना, र से रस्सी, जो हमारी हिंदी की भाषा है ना, उसमें र एक ऐसा व्यंजन है जिसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी इसकी भी मात्रा होती है. अब क्या होती है? आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, मैम की बात को अच्छे से सुनना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्या है. सो र के रूप में देखो 3 प्रकार की मात्रा होती है. 1, 2, 3. आपकी बुक में 3 दी हुई है ना. एक तो होती है लाइन बनाई, इसको ऊपर लगाया. ठीक है. इसे बोलते हैं स्वर रहित मात्रा का रूप. ठीक है. आपको इतना वर्ड याद नहीं रखना, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक मात्रा ऐसे भी लगती है. ठीक है. फिर एक मात्रा क्या होती है? देखो यहाँ पे नीचे सिर्फ एक है ना, साइड में लेफ्ट की तरफ अपन एक लाइन खींचिए टेढ़ी, इसे बोलते हैं पदेन. ये नीचे लगती है, यानी शब्द के नीचे की तरफ, पैर की तरफ, तो इसे क्या बोलते हैं? पदेन. ये होती है हमारे स्वर वाली मात्रा. ये होती है पदेन वाली मात्रा, यानी र के रूप. आपको बस ये याद रखना है कि ये सब र के रूप है. मतलब इन तीनों प्रकार से हम इन मात्रा को लगा सकते हैं. फिर ये जो लास्ट वाली मात्रा है ना, उल्टा वी बना हुआ है. आप ऐसे सी बनाते हो ना, वी फॉर वैन, सो उल्टा, यानी इसको बोलते हैं पाई वाली मात्रा. उल्टा वी बनाया हमने र के रूप में. ठीक है. अब ये कैसे कैसे शब्दों पे लगती है अभी हम देखते हैं. तो सबसे पहला चित्र किसका है? सूरज. आप इसको सूरज भी बोल सकते हो, लेकिन हिंदी में कभी कभी हम किसी शब्दों को अलग प्रकार से भी लिखते हैं. तो जब हम पर्यायवाची लिखते हैं, सूर्य बोलते हैं, जब हम स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं तो स, बड़ा ऊ, य, और जो ये र के साउंड आया ना, इसको ऊपर लगा दिया. चलो एक बार सारे बच्चे मैम के साथ बोलेंगे सूर्य. तो जब आपने बोला तो आपको कैसे सुनाई दिया? सूर्य. ऐसे सुनाई दिया सूर्य. लेकिन क्या यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना. सो जो ये र है ना, हल, ये मात्रा के रूप में यहाँ पे आके ऐसे लग गया. समझ आया? आप जब बोलते हो तब हमें र सुनाई देता है, लेकिन जब आपने र के रूप में इस मात्रा का प्रयोग किया तब हमें र नहीं लिखना है. तो ये जो र है ना, ये गायब होके ऊपर लग गया ऐसे मात्रा के फॉर्म में. ठीक है. समझ में आया? जो लास्ट वाला अक्षर जहाँ पे खत्म होता है उससे पहले वाली मात्रा, यानी उस शब्द के ऊपर ये लग जाता है. अब नेक्स्ट क्या है? बारिश हो रही है ना. सो बारिश को और क्या बोल सकते हैं? वर्षा बोल सकते हो. तो आप ऐसे लिख सकते हो, वर्षा लिखते हैं. अब फिर से जो ये र है ये गायब होके कहाँ लग जाएगा? षटकोण वाला श लिखा, उसके ऊपर लग गया. ठीक है. हो गया वर्षा. समझ आया? सो ये र जो हमारा स्वर वही वाला र था, वो हमने उस व्यंजन के ऊपर लगा दिया. समझ आया कि कैसे बना? नाउ नेक्स्ट है पदेन वाला, यानी जो नीचे की तरफ जो डंडी लगी ना, उसे बोलते हैं पदेन, यानी पद. इसको पदेन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये हमेशा अक्षर के नीचे लगती है. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है? चक्र. चक्र. लेकिन जब आप पदेन वाला शब्द बोलते हो ना, तब स्वर गायब हो जाता है. अब आपको चक्र
इसमें र सुनाई तो दे रहा है लेकिन र बीच में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना तो ये तो चरक हो गया, चरक तो रॉन्ग है। यहाँ पे तो हमने र बीच में लिखा था इसलिए मात्रा ऐसी आई थी, लेकिन यहाँ पे र गायब हो जाता है, र रहता है लेकिन पदेन के रूप में, यानी नीचे की तरफ हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। अब मैम के साथ बोलो चक्र, क पे सुनाई दिया ना उसकी आवाज, चक्र। अब ऐसे ही ये क्या है, भ्रमर, भ्रमर, भ के नीचे पदेन लगा हुआ है, ठीक है, भ्रमर हो गया पदेन वाला। फिर नेक्स्ट ये जो है इसे हम बोलते हैं उल्टा वी, यानी ये जो र का रूप है ये होती है पाई वाली मात्रा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से शब्द होते हैं जिसके ऊपर लगती है, जैसे ड्रम, ठीक है ना, ड्रम नीचे लगी, ड के नीचे ये उल्टा वी बनाया। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन, ड के नीचे ट्रेन, जहां पे र का हमें हल्का सा आपको सुनाई दे रहा है व्यंजन और स्वर के साथ, उसके नीचे ये मात्रा लग जाती है। आपको इतना सब याद नहीं करना है, बस आपको मैम ने समझाने के लिए, बिकॉज जो आपको ये मैम समझा रहे हैं ना वो हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि ये सब है क्या, क्योंकि जैसे फिर आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना, ठीक है। सो ये हमारे र के रूप हुए, स्वर के साथ में जो ऊपर रिप्लेस हो जाता है पदेन वाला, और जो एकदम पाई वाला यानी उल्टा वी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पढ़ो और बोलो। तो एक बार मैं बोलूंगी फिर आपको मेरे साथ बोलना है, और लाइव क्लास में मैं ये आप लोगों से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कर्म, धर्म, पूर्ण, चूर्ण, शर्त, गर्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट पदेन वाला पढ़ेंगे क्रम, इसको कम मत बोलना, क्रम, ब्रह्म, प्रण। अब देखो ये जो प्रश्न लिखते हो ना प्र, इसके नीचे भी ये वाली जो मात्रा होती है ना, ये क्या होती है, पदेन वाली मात्रा। आप प्रश्न ऐसे ही लिखते हो, प्रश्न लिखते हैं, सो जो ये प के नीचे लगता है ना ये भी पदेन है, ठीक है। प्रण, ग्रह, प्रणाम, प्रगति, ठीक है। फिर पाई वाली ट्रक, ड्रामा, मेट्रो, ट्राम, ड्रेस, इसको डैश मत पढ़ना, ड्रेस, ठीक है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 113। अब ये वाला जो है ना इसे हम अभी करेंगे क्लास में मेरे साथ। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप पहले कर लेना, वरना आज हमारे लाइव क्लास में मिलेंगे। सो बी रेडी विथ योर पेंसिल एंड बुक, और मेरे साथ में आपको करना है। सबसे पहले बोलो और लिखो। तो एक बार मैं बोलूंगी फिर आप मेरे साथ बोलना। अर्थ, ग्रह, ट्राम, प्रार्थना, ठीक है, इसके ऊपर आपको ट्रेस करके लिखना है। फिर नंबर 2, इन चित्रों के नाम लिखो। ये क्या है, सूरज नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्यों, हम र का रूप पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमें जो चैप्टर में है वही लिखना है। सूर्य, ट्रक, चक्र, ड्रम, ठीक है। फिर शब्दों को सही स्थान पर लिखो। अब यहाँ पे देखो जो बॉक्स बने हुए हैं, जो मात्रा का सिंबल ऊपर है, निशान है, उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है। तो पर्व तो पहले से लिखा हुआ है। अब ये वाली मात्रा और ढूंढो कहाँ पर है, ये है हर्ष, दर्पण। फिर पदेन वाला ढूंढो, क्रम, ग्रह, प्रश्न, फिर ड्रम, ट्रेन, ड्राइवर। ओके, सो 113 हो गया। सो क्लास 1 आज मैम ने पेज नंबर 112 और 113 यही हमारा वर्क है, और होमवर्क में मैम क्या देगी, आपको इसको रीड करना है, ठीक है। सो हम मिलते हैं लाइव क्लास में, सुंदर सा वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।